तय तारीख है और निवेशकों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी होती है बाजार के पर्सपेक्टिव से कि क्या फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा रहेगा। सीएनबीसी आवाज़ के हाथ जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है वो ये कह रही है कि सोशल वेलफेयर पर खर्च ज़रूर होगा, लेकिन इसके बावजूद फिस्कल डेफिसिट के मोर्चे पर सरकार कोई समझौता नहीं करने वाली है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब कैसे मैनेज करने वाली है सरकार अपनी फिस्कल मैथ को, लक्ष्मण रॉय से बेहतर आपको ये कोई नहीं समझा सकता। लक्ष्मण बताइए, इसे कैसे पढ़ना चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट से कोई समझौता नहीं होगा और दूसरी तरफ सोशल सिक्योरिटी पर भी अच्छा खासा खर्च होगा, यानी कि जनता भी खुश और निवेशक भी खुश। दरअसल बजट को लेकर सबसे ज़्यादा निगाहें जिस बात पर टिकी रहती हैं, आज उस पर से मैं पर्दा हटाने वाला हूं। दरअसल जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बजट से निवेशकों को किसी भी तरह की कोई निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि निवेशकों की सबसे ज़्यादा नज़र होती है कि सरकार वित्तीय अनुशासन, जिसको फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं, फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, उस पर सरकार कितनी कायम है। तो जो अलग अलग सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार इस पर बिल्कुल कायम रहेगी, वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं करेगी। यहाँ तक कि फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जो सबसे ज़्यादा केंद्र में रहता है, वो अंतरिम बजट में सरकार ने जो 5.1% का रखा था, वो 5.1% तो बरकरार ही रहेगा और कुछ हद तक ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद ये 5.1 से घट भी जाए। घट करे कितना हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन अटकल है कि शायद ये घट करके 5.1 से कम 5% तक लाया जा सकता है फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा। ये अपने आप में बड़ी बात होगी, इस मायने में कि सरकार वित्तीय अनुशासन पर बनी हुई है और अनाप शनाप खर्चा नहीं करेगी, सरकार का खजाना भरा पूरा रहेगा। और इस फिस्कल डेफिसिट को घटाने के पीछे दरअसल 2-3 खास वजह है। पहली बात तो यह है कि रिजर्व बैंक से आपने देखा ही 2.1 लाख करोड़ रुपए का बम्पर डिविडेंड मिला, जो कि उम्मीद से दोगुने से ज़्यादा था। डायरेक्ट टैक्स की वसूली में अब तक 23% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। अप्रैल मई में जीएसटी की वसूली 11% से ज़्यादा बढ़ चुकी है, पिछले साल की इसी अवधि से तुलना कर रहा हूँ। और इन सब के बीच सब्सिडी में बहुत ज़्यादा खर्च होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, चाहे फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, ऑयल सब्सिडी हो। तो दूसरे मुद्दों पर जैसे होम लोन सब्सिडी हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार फिस्कल डेफिसिट के आंकड़ों को मेंटेन करके रखेगी। हो सकता है इसमें कटौती भी कर दे और कोई ऐसे भी बदलाव नहीं करेगी जिससे निवेशकों को कोई मायूसी हाथ लगे। तो ये बजट मुझे लगता है कि इस मायने में बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है। ओके, तो ये बजट मायूस नहीं करेगा, लेकिन अच्छा खर्च दरअसल जहां पर चाहिए वो भी होगा, लेकिन फिस्कल डेफिसिट वाले मोर्चे पर कोई समझौता नहीं होता दिखाई देगा। देखते हैं क्या निकल कर आता है। 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे जानकारों के ट्रेड्स कहाँ बैठ रहे हैं, रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है, उसका जायजा लेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।